जब मुल्की फैसले आइन और कानून के बजाय फ़ौजी आमलों की पसंद और नापसंद पर होने लगे तो क्या आप जैसे सीनियर ब्यूरोक्रेट्स ने को नहीं चाहिए कि इस निज़ाम का हिस्सा बनकर ब्यूरोक्रेसी के अपने बुनियादी हलफ से रूगर्दानी न करें? नहीं, देखें, पसंद नापसंद की बात नहीं है। बात यह है कि एक अंडरस्टैंडिंग होती है बिटवीन टू पीपल, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ एंड प्राइम मिनिस्टर के दरमियान अगर अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो इट वोंट वर्क। एंड फ्रैंकली स्पीकिंग जनरल ज़िया और भुट्टो साहब के दरमियान तो बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी टिल लास्ट डे। इसके बावजूद इसका माई क्वेश्चन इज़ वेरी डिफरेंट। देखें, नाउ इट कंसर्न यू एज ए वेरी फाइन ब्यूरोक्रेट ऑफ दिस सर्विस। इतनी बड़ी किताब आपकी मैं जब पढ़ता हूँ, उसका जो इब्तदाई है और उसका आखिर में लिखा गया है, आपने कब शुरू किया? यू स्टार्टेड फ्राम ईस्ट पाकिस्तान एज ए अंडर ट्रेनिंग एसी? नहीं, ईस्ट पाकिस्तान में तो मैं गया था पुलिस, मैं पहले पुलिस सर्विस में आया था। वहीं से शुरू किया ना कैरियर आप? जी हाँ, वहाँ से शुरू वो किया ना। जी। एंड कब कंक्लूड किया आपने कैरियर? बस वो पुलिस में जाने के बाद से। नहीं, यहाँ पे हाउ मेनी ईयर्स यू हैव बीन इन द पावर कॉरिडोर्स? 35 ईयर्स। 35 ईयर्स। इन 35 ईयर्स ऐसे फैसले हुए जो फ़ौजी आमलों की पसंद और नापसंद के हवाले से हुए, आपने कभी भी उससे डिसएग्री नहीं किया मासवाए आखिरी मरतबा जब आपको उठा के कराची की जेल में डाला गया? नहीं, मैंने मतलब है वेर एवर आई कुड आई डिड, बट वेयर आई वॉज नॉट रिक्वायर्ड। प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर डज नॉट हैव एनी एग्जीक्यूटिव पावर्स, ही इज प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द प्राइम मिनिस्टर। अच्छा, मुझे बताइए, ये क्या हकीकत है कि नवाज शरीफ ने कहा था कि जहाज़ को मस्कत ले जाओ? उन्होंने ये कहा था कि जहाज़ को किसी तरह से थोड़ा डिले करवाओ। मस्कत नहीं ले जाओ, आपने मस्कत लिखा है किताब में। हाँ, तो उन्होंने कहा था डिले करवाओ और इसको मस्कत ले जाओ, फिर कुछ देर के बाद वापस ले आना ताकि ये इम्प्लीमेंट हो जाए ऑर्डर्स नए अच्छा, चीफ के। एक और सवाल मैं जानना चाहूँगा, ज़ियाउद्दीन वाज ISI चीफ, उनको ना कारगिल का पता था, ना अंदर जो फौज के अंदर एक चीज़ चल रही थी उसका भी नहीं पता था, तो फिर was he not that competent to understand what is going on? No, देखें, he had been a corps commander, he had been GOC, despite the fact that he was from the engineering wing. इसके बावजूद वो कोर कमांडर भी रहे थे और GOC I agree, sir. अच्छा, नहीं, उनको ये था कि परवेज़ मुशर्रफ और उनकी आपस में ताल्लुकात ठीक नहीं थे, तो इसलिए वो अपने आप को ताल्लुकात ठीक नहीं थे, बट ही वाज द इंचार्ज ऑफ द इंटर सर्विस इंटेलिजेंस। उसके बावजूद उनको कुछ नहीं पता कारगिल में क्या हो रहा है, उनको कुछ नहीं पता फ़ौज के अंदर क्या पल्स चल रही है अगेंस्ट नवाज शरीफ, कुछ नहीं पता। मैं इस पर सवाल नहीं, पता होगा लेकिन उन्होंने बताया नहीं शायद, तो फिर इसलिए कि और मज़ीद उनके ताल्लुकात ख़राब ना हो जाए। सर साहब, 40 साल का कैरियर है आपका। अटक किले की कैद के बाद एक जुमले में मुझे इसका निचोड़ बताएं कि पाकिस्तान का निज़ाम ब्यूरोक्रेट्स ने तबाह किया है या सियासतदानों ने तबाह किया या फ़ौज ने तबाह किया? सब ने मिलकर। आप बलूचिस्तान को देखें, एक शख्स चलता है और अपने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर आने के लिए उसे क्या उसको रोज़ाना अपने इश्यूज़ के लिए डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर आना पड़ते हैं? कभी कभार नहीं, वो जब भी आता है। नहीं, कभी कभार आना पड़ता है। हाँ। क्या ये बेहतर नहीं है कि आप उसको मुकामी हुकूमतें दे दें और अपने वो इशू को वहीं पर रिजॉल्व करें, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर रिजॉल्व कर ले, तहसील के लेवल पर रिजॉल्व कर ले? नहीं, बट वो हुकूमतें जो हैं उनके पास लीगल पावर्स क्या होंगी? जो कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई है, आइन में 3 चीज़ों का उनको अख्तियार दिया गया है। आप उसको एक और आइनी तरमीम के साथ ज़्यादा बाख्तियार कर दें अगर आप वाकई अवाम के हमायत लेना चाहते हैं या हमायत करना चाहते हैं उनके मसाइल। यहाँ तो लोकल काउंसिल के इलेक्शन नहीं होते। सही, किसकी गलती है कि इलेक्शन नहीं होते? किसकी गलती है? हु इज़ रिस्पॉन्सिबल? आइन की तो गलती नहीं है, आइन ने तो डिफाइन कर दिया कि होंगी, होना चाहिए। आप क्या कहते हैं? व्हाट इज़ योर ओपिनियन? बिकॉज आप सूबों की भी हमायत करते हैं और उसके मुकाबले नहीं, में सूबे हों फिर भी लोकल काउंसिल्स हों। अगर ज़्यादा सूबे होंगे इसका मतलब ये नहीं कि लोकल काउंसिल्स ख़त्म कर दी जाएंगी।